हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 29 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों मैथमेटिक्स। साथियों, मैथ के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण, हिंदी और संस्कृत की वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथियों, हर एक डेट का जो 2021 में पेपर हुआ है सभी डेटों का हम पेपर चढ़ा चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक डाल दिया है, वहां आप जाके देख सकते हैं। साथियों, मैथ के इसमें मैंने सॉल्व करके यहाँ पर इस वीडियो में आंसर ही बताने वाला हूँ। अगर आप पर कोई सवाल सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम आगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए क्वेश्चनों को इकट्ठा करके लेके आ सकें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में पूछा है, निम्नलिखित विशेषताओं वाली गुप्त संख्या को ढूंढिए। इसमें पहला कहता है इसमें 3 अंक हैं। सेकंड कहता है वह 2, 3, 7 से विभाजित हो सकती है लेकिन 5 से नहीं। और तीसरा कहता है यह सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है जिसमें सेकंड में दी गई विशेषता और उनके पहले आखिरी अंक का जोड़ बीच के अंक के बराबर है। साथ ही ये 5 से विभाजित है, ये तो हो नहीं सकती है। और ये आपकी ये हो सकती है, ये भी हो सकती है। सबसे छोटी पूछी है इसमें 4 और 2 6, ये भी हो सकती है। सबसे छोटी इसमें तीसरा है। तो देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं क्या होगा। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा होगा साथियों इसमें, यानी 463। इसमें ये भी पूछा है 7 से विभाजित होनी चाहिए। 2, 3 और 7 से विभाजित होनी चाहिए, ऐसी संख्या कौन सी है? यह है 462। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। जितने भी आप चाहने वाले हैं, जान पहचान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, सभी तक इस वीडियो को पहुँचा दें, जिससे सभी लोगों का फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग बताइए। 1 किलोमीटर में साथियों कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। इसमें पूछा है 2/5वां भाग, तो इससे काट देंगे 5 दूनी 10, यानी 200। 200 × 2 ये हो जाएगा आपका 400 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में पूछा है 25,351 और 3,255 में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 5125। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में पूछा है फ्लोरा की फिशिंग कंपनी हर महीने 9000 किलो ताजी मछली पकड़ती है। ताजी मछली का विक्रय मूल्य 30 रुपये प्रति केजी है और सूखी मछली का विक्रय मूल्य 120 रुपये प्रति किलो है। लेकिन जब ताज़ी मछली सूख जाती है तो वह उसके वजन की 1/3 रह जाती है। यदि फ्लोरा सूखी मछली बेचती है तो उसे ताज़ी मछली बेचने से कितने पैसे अधिक मिलेंगे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 34 का करेक्ट आंसर सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा हो जाएगा, यानी 90,000 रुपये अधिक मिलेंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में पूछा है एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां हैं और शेष भाग लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2/11 ज़्यादा है तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 633। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा है एक ईंट जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर है की कीमत 4 रुपये है। प्रवीण एक दीवार बनाना चाहता है जिसकी विमाएँ इस प्रकार हैं: 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर मोटाई। इसे दीवार बनाने के लिए ईंटों पर कितनी राशि खर्च करनी होगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 200 रुपये।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में पूछा है दो संख्याओं का गुणनफल उनके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है, यह गुणधर्म कहलाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी क्रम विनिमय गुण कहलाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा है यदि एक वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो नई परिधि का पुरानी वृत्त की परिधि से अनुपात कितना होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 2:1। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में पूछा गया है कक्षा 5 का विद्यार्थी मनोज माया के घर से दूध लेने गया, जो उसके घर की उत्तरी दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। घर वापस आने के बाद वह स्कूल गया तो जो उसके घर की पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल में उसे दोनों स्थानों का रास्ता बनाने के लिए कहा गया। उसने कागज पर सबसे पहले एक बिंदु बनाकर उसे H नाम दिया, जो उसके घर को दिखाता है। फिर उसने माया के घर के लिए M और स्कूल के लिए S बिंदु बनाया। इनमें से सबसे उपयुक्त प्रदर्शन कौन सा है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी S बिंदु को H बिंदु के दाईं ओर बनाया जाता है, जिसकी दूरी H M से 2 गुनी है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 में पूछा है एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग के तथा आयत के क्षेत्रफल का अंतर वर्ग सेंटीमीटर में है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी 4। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में पूछा गया है एक शिक्षिका कक्षा 1 के बच्चों को कुछ चित्र दिखाती है और उसमें हो रही घटनाओं के अनुसार उन्हें क्रम में लगाने के लिए कहती है। पहला कहता है क्रिकेट खेलना, सेकंड कहता है नहाना, तीसरा कहता है भोजन कराना, चौथा कहता है किताबें पढ़ना। इस गतिविधि के द्वार हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी शिक्षिका समय और घटनाओं के क्रम की अवधारणा को नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि ये घटनाएं किसी भी क्रम में हो सकती हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछा है एक घनाकार बक्सा 14 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 11 सेंटीमीटर है। नेहा इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पैक करना चाहती है। घनाकार बॉक्स में पैक किए जा सकने वाले घनों की संख्या घनाकार बक्से में पैक किए गए घनों की संख्या से निम्नलिखित संख्या अधिक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी 99। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा है दीपू अपने कमरे की चारों दीवारें रंगना चाहता है। सभी दीवारें आयताकार हैं और आमने सामने की दीवारों की माप समान है। यदि दीवारों का आकार 4 मीटर 3.5 मीटर और 4.5 मीटर × 3.5 मीटर तथा दीवारों को रंगने की कीमत 22 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो दीवारों को रंगने की कुल लागत क्या होगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी 1309। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 में पूछा है नई दिल्ली से भोपाल आने वाली 4 रेलगाड़ियों के छूटने और पहुंचने का समय नीचे दिया गया है।
साथ ही ये भोपाल की गाड़ियाँ दे रखी हैं, ये टेबल दे रखा है, इसमें समय दे रखा है और इसमें पूछा गया है सारणी के अनुसार कौन सी रेलगाड़ी भोपाल पहुंचने में सबसे ज़्यादा समय लेगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी KL के SNSI सुपरफास्ट स्लीपर अधिक समय लेगी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है ईसा के अंकल का घर उसके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 लीटर पेट्रोल से वह 15 किलोमीटर चल सकती है और 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपये का है। उसके पास 2500 रुपये हैं। यदि वह कार से अपने अंकल के घर जाती है और ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल भरवा कर वापस भी आती है तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 600 रुपये। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है निम्न में वैन हेले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन, स्वयं सिद्धांतता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रगति के बारे में सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी गणित में सभी प्रमेय और अभिग्रहित प्रमाणित तथ्य हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है एक गणित की परीक्षा में सुश्री फातिमा ने एक प्रश्न सम्मिलित किया, यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो संख्याएं क्या हैं। यह एक उदाहरण है खालिस्तान का। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 48 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मुक्त श्रेय वाले प्रश्न। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। एक कहता है मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी मानदंड के समान मानदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। बी कहता है मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी केवल कथन ए सही है। इसमें केवल ए कथन सही है, यानी संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कणा यानी विवेचना है, इसलिए उसके पास होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कोठारी आयोग 1964 से 66 के अनुसार। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए जो कि सामान्य शिक्षा का हिस्सा हो। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आत्म केंद्रित। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है गणितीय भाषा सहायक होती है। ए कहता है समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में, बी कहता है संप्रेषण और वाचन कौशल को विकसित करने में, सी कहता है तर्क विवेचन
विवेचन कौशल को विकसित करने में सही विकल्प चुनें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा और इसमें सी ऑप्शन सही होगा, यानी समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में और तार्किक विवेचन कौशल को विकसित करने में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कक्षा 2 के छात्र को जब 56+42 को हल करने के लिए कहा गया तो उसने इसे निम्न प्रकार से किया, यानी इस प्रकार सॉल्व किया इसे। एक गणित अध्यापक के रूप में आपकी इस छात्र के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी छात्र की प्रशंसा करें कि उसने प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीति का उपयोग किया, क्योंकि इससे रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है निम्न में से कौन सा सहयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी छात्र कक्षा में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित मापदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है एक अध्यापिका छात्रों को निम्नलिखित सवाल देती है, निम्न संख्याओं के युग्मों में बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं। यह आपको दे रखा है किस प्रकार घेरा लगाएं। इस प्रकार की प्रश्न का उपयोग अध्यापिका कर सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी नैदानिक परीक्षा के रूप में इसका उपयोग दशमलव संख्याओं में गुणन और विभाजन की भ्रांतियों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है निम्न में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी अनुकूलन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याओं इबारती सवालों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं इबारती सवालों को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है खालिस्तान से। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी संख्याएं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान यानी पैटर्न के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी नए पैटर्न का सृजन करना। साथियों इसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।